जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 25 में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा रिलेशनशिप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले 2 एपिसोड्स में हम पौलुस जो है पतियों के लिए और पत्नियों के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम देखेंगे पौलुस जो है पेरेंट्स के लिए या माता पिताओं के लिए और बच्चों के लिए क्या एडवाइस देते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एफिसियों अध्याय 6 का 1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। एफिसियों अध्याय 6 का 1 इंग्लिश में, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, फॉर दिस इज राइट। आज हम पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया पति का परिवार में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पति कैसे परिवार को चलाना चाहिए और पत्नी का परिवार में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम देखेंगे पौलुस कहते हैं कि है बालकों। पौलुस जो है बच्चों के लिए या चिल्ड्रन के लिए ये बात बताते हैं कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। पौलुस कहते हैं कि अपने माता पिता को आज्ञाकारी बनना बच्चों का जिम्मेदारी है। वो तो कहते कैसे हमें आज्ञाकारी बनना है। इसमें लिखा गया है कि प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। जैसा हमने पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया है कि पत्नियों को जैसा प्रभु के अधीन रहते हो वैसे ही अपने पतियों को अधीन रहो, है ना। उसके बारे में हमने देखा था। इसमें भी लिखा है कि बच्चों अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिताओं को प्रभु में आज्ञाकारी बनो। मतलब प्रभु में मतलब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। परमेश्वर का इच्छा यह है कि हर बालक जो है अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहे। एक हद तक, कहां तक? जहां परमेश्वर के विरोध में यदि माता पिता परमेश्वर का वचन के विरोध में यदि कोई माता पिता करने के लिए कहते हैं तो उसके लिए आप एक छूट है, वो ही लिखा है कि मसीह में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, है ना। तो एक ही आपका मतलब एक ही चीज में आप अपने पेरेंट्स को डिसोबे कर सकते हैं या आज्ञा नहीं मान सकते। वो एक ही चीज है, यदि वो आपको परमेश्वर का वचन के विरोध में कार्य करने के लिए बोलते हैं, वो ही एक रीजन है जिसमें आप अपने पेरेंट्स को बात नहीं मान सकते ना। तो हर बातों में अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी बनना हर बच्चों का जिम्मेदारी है। उसके बाद क्यों परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहती, क्यों बच्चों को अपने पेरेंट्स को आज्ञाकारी बनना जरूरी है। इस वचन में लिखा गया कि क्योंकि यह उचित है। इंग्लिश में लिखा गया है दिस इज राइट। परमेश्वर के सामने ये सही है। परमेश्वर कहते हैं कि अब बच्चों पेरेंट्स का बातों को हर चीजों में मानना जो है सही है। उसके बाद यदि हम कोलोसियों 3 का 20 हम पढ़ते हैं, है बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। दूसरी बात, हमें क्यों अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना है? क्योंकि वचन में लिखा गया कि क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न होते हैं। यदि हम अपने माता पिता का आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर जो है हमें प्रसन्न होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं क्यों अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना है, क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा मैं जानता हूँ। उसके बाद जो मेरे लिए अच्छा है उनसे ज्यादा मैं जानता हूँ। मैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखा हूँ। वो जो है पुराने फैशन का लोग है और उनसे कंप्यूटर चलाने नहीं आती और उनको बहुत कुछ जो मुझे आता है उनको नहीं आती है। तो मैं उनका बात क्यों मानूं? कई बार हम सोचते हैं।
लेकिन आज्ञाकारिता जो है उनका क्वालिटी को देख के नहीं, उनका क्वालिफिकेशन को देख के नहीं, या उनके क्षमता को देख के नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है। परमेश्वर का आज्ञा ये है कि हर बच्चे, हर बालक जो है अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने। यदि ऐसा आज्ञाकारी बनते हैं बच्चे, परमेश्वर को वो बहुत प्रसन्न, परमेश्वर जो है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और वचन कहती है कि वो बिल्कुल सही है। उसके बाद यदि हम इफिसियों 6:2 पढ़ते हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इफिसियों 6:2 इसमें लिखा कि honor your father and your mother which is the first commandment with promise। अपने माता पिता को आदर करना, ये जो है वचन में लिखा है कि ये पहला आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी दिया गया है। यदि हम निर्गमन 20:12 पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है, उसमें से पौलुस जो है इसको कोट करते हैं, लिखा है कि तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये एक वायदा है बालकों के लिए, परमेश्वर ने देते हैं। जो बालक अपने माता पिता के हर बातों में आज्ञाकारी बनता है, उनके लिए लिखा गया है कि परमेश्वर यहोवा क्या करता है, जो आशीष तुम्हें देता है और तुम क्या करते हैं, बहुत दिन तक रह पाएगा। मतलब हम सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत लंबे दिन जिए, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं जल्दी मर जाऊं। सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत लंबे दिन जिए और परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर बने रहें। वचन में लिखा गया है कि यदि आप बहुत लंबे दिन रहना चाहते हैं तो अपने माता पिता का आदर करना अनिवार्य है। उसके बाद यदि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कोई वचन, वो परमेश्वर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इन वचनों में। इसमें लिखा गया है कि निर्गमन 21:17 में हम पढ़ते हैं, जो अपने माता पिता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। तो पुराना नियम परमेश्वर जो है बहुत केयरफुल रहते हैं कि लोग जो है अपने माता पिता को आदर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, तो हम अपने माता पिता का भी आज्ञा जरूर पालन करेंगे। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो है हमारे पिता है। जैसा हम परमेश्वर पिता की हर बातों का आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें अपने माता पिता का भी आज्ञाकारी बनना जरूरी है। यदि आप नीति वचन 23:22 में हम देखते हैं, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। कई बार हम बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं, अरे इनको क्या पता है, इनको हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, हमारे परिस्थिति को ये समझ नहीं पाती हैं, हमारे परेशानी को ये बिल्कुल नहीं समझते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वो हमारे जैसा ही हमारे परिस्थिति को पार करके आगे आए हैं, हमारे जैसा ही हमारे सिचुएशंस को उन लोग ने भी पार किया। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो उन एक्सपीरियंस से तब हमारे माता पिता हमें एडवाइस देते हैं। कई बार हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन वचन कहती है कि यदि तुम्हारी माँ बूढ़ी होने के बाद उनको तुच्छ मत समझना, बल्कि उनको आदर करना। यदि हम नीति वचन 1:8 और 9 पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, अपने पिता का शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। तो ये सुलेमान अपने अंतिम समय में परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिए, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। कई बार उन्होंने उसके शायद मैं विश्वास करता हूँ उनके पिता का दाऊद का जो उन्होंने शिक्षा दी है, शायद उसको मान नहीं पाया या उसको पूरा नहीं कर पाया। तो उनके अंतिम समय में वो तब नीति वचन लिखते हैं, वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्र,
अपने शिक्षा, अपने पिता का शिक्षा पर कान लगाओ और अपने माता की शिक्षा को तुच्छ मत समझना, उसको क्या करना, ऐसे ही पालन करना। ये जो है हमारे सुलेमान राजा का एक एडवाइस है। तो पूरा बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर का इच्छा भी ये है। तो परमेश्वर के लोग, कई लोग अपने माता पिता का आज्ञा को पालन नहीं किए हैं, उनके अनुभव से उन्होंने जो परेशानियां उसके द्वारा झेली है, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां परिस्थिति में वो गुजरे हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बाद वो कहते हैं कि हमें उनको आज्ञा पालन करना, हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को आदर करना अनिवार्य है। यदि हम ये नहीं बोल सकते हमारे पेरेंट्स को हम तुच्छ समझते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ, आदर करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बच्चा अपने माता पिता को आदर नहीं कर सकता, वो किसी भी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता या परमेश्वर को आदर नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आदर करना कहाँ से शुरू होती है, घर से ही। जब अपने माता पिता को आदर करते हैं तो परमेश्वर को भी वो आदर कर सकते हैं। ये वाइस वर्सा है, परमेश्वर को आदर करते हैं तो हम माता पिता को आदर करेंगे, यदि हमारे माता पिता को आदर करते हैं तो हम परमेश्वर को आदर करते हैं। तो इसमें आगे पीछे कुछ नहीं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को आदर करता हूँ, परमेश्वर सब जानते हैं हमारे परिस्थिति को, इस वजह से मेरा पेरेंट्स को आदर नहीं कर पाया, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, यदि हम अपने माता पिता को आदर नहीं करते हैं तो परमेश्वर को आदर नहीं कर सकते। उसके बाद यदि इफिसियों 6:3 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। पौलुस उसे ही कोट कर रहे हैं, जैसा निर्गमन 20:12 से वो बताते हैं कि अपने माता पिता का आदर करने के द्वारा तेरा भला होगा। यदि हमारे जीवन में भला चाहते हैं तो पौलुस कहते हैं कि अपने माता पिता को आदर करो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हम बहुत दिन तक इस धरती पर जीवित रहें। हम बाहर नहीं बोलते हैं, कई बार हम इस दुनिया को तो छोड़कर हमें जल्दी जाना है, ऐसे बाहर हम दूसरों से बात करते हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा मन में रहता है मुझे और बहुत दिन जीना है और बहुत दिन इस पृथ्वी पे रहना है और परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीष को अनुभव करना है। ऐसे हमारे मन में हम हमेशा सोचते हैं। तो वचन कहते हैं कि अपने माता पिता को आदर करना। उसके बाद पौलुस आगे जाते हैं और कहते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं बच्चे वालों के लिए या पेरेंट्स के लिए। है बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। एंड यू फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार जैसा मैं पतियों के बारे में बात कर रहा था, तभी भी मैंने ये जिक्र किया। पतियों सोचते हैं कि वचन में लिखा गया है कि पत्नियों अपने पति को अधीन रहो, इसका मतलब उनको नौकरानी बना के रखना है, उनको दबा के रखना है, ऐसे सोच रखते हैं। नहीं, वो नहीं है। वैसे ही पेरेंट्स भी, जैसा वचन में लिखा गया है कि बच्चों, बालकों, अपने माता पिता को हर बातों में आज्ञा पालन करो। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हर बातों में टोकते रहना, हर बातों में उनका नुक्स निकालते रहना, ये नहीं है। वचन में लिखा गया है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु आपका, क्योंकि आपका जिम्मेदारी उससे बढ़कर बहुत है। वचन में लिखा है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। केवल खाना खिलाना ही माता पिता का जिम्मेदारी नहीं है। कई बार माता पिता ये सोच लेते कि अच्छा, इनको मैं छोटा से अभी तक पालन पोषण किया, खाना खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन वचन कहते हैं कि प्रभु के शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना और बच्चों को रिस ना दिलाना। रिस ना दिलाना ये नहीं कि
बच्चे थोड़ा सा एक बार बोलने से गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, बच्चों को हर बातों में, कई पेरेंट्स को मैंने देखा था, हर बातों में बच्चों को टोकते रहते हैं। अरे ये मत करो, अरे उठो मत, बैठो मत, अपने पैर को नीचे करो, चप्पल उतारो, बाल वो करो, ये करो, मतलब हर बातों में बच्चों को टोकते रहते हैं। नहीं, वो नहीं, बच्चों को प्रेम से परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। वो किस तरीके से, जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं वैसे ही, उसी प्रेम से ही। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को ही गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। परमेश्वर दंड देने वाला है, परमेश्वर आग भेजने वाला है, परमेश्वर श्राप देने वाला है, ऐसे परमेश्वर को ही गलत समझ रखे हैं। इसलिए क्या कर देते हैं हम बच्चों को भी, जैसा हमें लगता है कि परमेश्वर हमें जैसा ट्रीट कर रहा है वैसे ही हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। नहीं, परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करते हैं, वो ट्रीट भी हमें प्रेम के द्वारा करते हैं। वैसे ही हमें भी प्रेम पहला होना चाहिए और प्रेम के द्वारा चेतावनी शिक्षा देते हुए बच्चों को पालन पोषण करना है। उसके बाद यदि हम एक और वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों 3:21 में लिखा गया है कि हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उसका साहस टूट जाए। क्योंकि कई बार पेरेंट्स बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बच्चों को क्या हो जाता है, अपने साहस जो है टूट जाती है, वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो इसलिए वचन कहती है कि उनको परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर का वचन के अनुसार शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए उनको आगे बढ़ाओ और पालन पोषण करो। ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी है। तो आज हमने अध्ययन किया है कि बालकों को अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी रहना, हर बातों में प्रभु में आज्ञाकारी रहना, और हमने देखा था कि अपने माता पिता को आदर करना, ताकि परमेश्वर जहाँ जो चीज आपके लिए दिया गया है, जिस पृथ्वी पर आपको परमेश्वर ने एक मकसद के साथ भेजा है, उसमें आप बहुत लंबे दिन तक जी सके। और लास्ट में लिखा गया है कि पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स जो है अपने बालकों को रिस ना दिलाना या तंग ना करना, उनको क्या करें, प्रभु के चेतावनी, शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, ताकि वो इनकरेज्ड रहे। तो और वो जो परमेश्वर का वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, और आपके बच्चे जो हैं पर जैसा परमेश्वर के अधीन रहते हैं वैसे ही अपने माता पिता को भी अधीन रहें, उनका आज्ञाकारी बने और उनको आदर करना सीखे, और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर जो है मैं एक 25वां एपिसोड तक आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और आगे भी इफिसियों को हम अध्ययन करेंगे और 3-4 एपिसोड्स होंगे। उसके बाद हम दूसरा किताबों के वही अध्ययन करेंगे। तो लगातार प्रार्थना में याद रखना, और आप लोग जो वचन पढ़ते हैं उसको अनुसार अपने जीवन बिताने के लिए कोशिश करना। अहम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इस सप्ताह अपने बच्चों के लिए जो शिक्षा के बारे में इफिसियों 6:1 से 4 तक हमने सीखा, पिता परमेश्वर हर बातों में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनने के लिए हमें अनुग्रह करना, और पिता परमेश्वर हमारे माता पिताओं को, पिता पर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों में, हमारे एक्शंस में उनको आदर करने के लिए अनुग्रह करना, ताकि आपने जो प्रतिज्ञा की है प्रभु जी, उस आशीष को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सके। जो पेरेंट्स इस एपिसोड्स को देख रहे हैं परमेश्वर, उनको भी आप अनुग्रह करना, उनके बच्चों को पिता परमेश्वर आपके प्रेम के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपके शिक्षा और चेतावनी देते हुए, बच्चों को एनकरेज करते हुए, प्रेम करते हुए आप में आगे बढ़ाने के लिए आप उनको अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।